हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका उपचार क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दृष्टि दोष कहते किसको है। तो मानव नेत्र का निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित होता है। अब आप पूछोगे कि आखिर निकट बिंदु और दूर बिंदु कहते किसको है। तो हम अपनी आंख से कम दूरी पर जो भी चीज को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु। जैसे कि हमारा जो कि निकट बिंदु होता है, मानव नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि हम 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को देख सकते हैं। और यदि आप उससे और नजदीक लाते हैं किसी वस्तु को तो वह आप सुस्पष्ट उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और वही दूर बिंदु की बात करें तो यह दूर बिंदु जो होता है वह होता है मानव नेत्र का अनंत होता है। तो चलिए देख लेते हैं फिर से। मानव नेत्र का निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित होता है तो वह नेत्र दोष युक्त आंख कहलाता है। यानी कि यदि सपोज डेट मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, यदि मेरा कोई दूर बिंदु या निकट बिंदु प्रभावित हो गया होगा तो मेरा जो नेत्र है वह दोष युक्त हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, नेत्र दोष युक्त आंख कहलाता है। और दोष युक्त आंख से देखने की प्रक्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। यानी कि जब मेरा कोई आंख जो कि किसी भी दोष से पीड़ित हो जाएगा तो उससे जो कि देखने की प्रक्रिया है वो हमारा दृष्टि दोष कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दृष्टि दोष के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। तो चलिए निकट दृष्टि दोष कहते किसको है इसे देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वह निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। जैसे में देखिए, यदि कोई व्यक्ति निकट, जैसे आपको पकड़ना है कि कोई व्यक्ति यह किस दोष से किस दोष से पीड़ित है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को एकदम स्पष्ट देख सकेगा और परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह किस दोष से पीड़ित हो जाएगा, तो वह होगा निकट दृष्टि दोष से। यानी कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट की जो रखी वस्तु होती है उसको स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। तो चलिए इसका निवारण क्या है, यानी कि इसका उपचार क्या है, सो देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस के चश्मे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा आता है, अवतल लेंस का जो बना हुआ चश्मा होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। तो चलिए देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष कहते किसको है। तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, इसको आप दूसरी भाषा में इसका दूसरा नाम है दूर दृष्टि दोष भी इसको आप कह सकते हैं। तो दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि जिसको भी यह दोष हो रखा होगा वह दूर की वस्तु को एकदम साफ साफ देखता होगा, परंतु निकट की वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि दूर रखा होगा उसको स्पष्ट देख सकता है, परंतु आप उसके जब निकट रखिएगा कोई वस्तु तो वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो चलिए इसका उपचार क्या है वो जान लेते हैं। तो इसका उपचार है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जरा दृष्टि दोष कहते किसको है। तो यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है। यानी कि यह रोग कब होता है, तो बुढ़ापे में होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित आराम से स्पष्ट नहीं पढ़ सकता। यानी उचित आराम से स्पष्ट रूप से यदि आप कोई बुक की किताब पढ़ने के लिए कहो तो वह स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकता। उसके बाद है देखिए, यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने या सिलियरी पेशिया जो कि एक पार्ट है मानव नेत्र का, सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है।
तो यह रोग कब होता है? यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने या सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। और मानव नेत्र की जो कि समंजन क्षमता पाई जाती है वह होता है 4D। कितना होता है? 4D। तो यदि समंजन क्षमता यानी 4D घट जाए, 4D से यदि घट जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो वह जरा दृष्टि दोष होता है। यानी कि इस दोष का यह भी खासियत है कि समंजन क्षमता होता है जो कि घट जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका उपचार। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस। अब तो चलिए देख लेते हैं अविंदुकता कहते किसको है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। यानी कि सपोज डे जैसे यह हमारा मानव नेत्र हो गया, यहाँ पर हम मान लेते हैं यह हमारा मानव नेत्र हो गया और यह मानव नेत्र जो कि एक वस्तु पर फोकसित कर रहा है। तो यदि वह इसके साथ ही साथ यानी कि फोकसित करने के साथ ही साथ यदि कोई वह उदग्र यानी तिरछी दिशा में भी फोकसित नहीं कर पाता है, यानी कि इस पर तो देखना ही है इसको, और यदि वह उदग्र दिशा में भी नहीं देख पाता है तो उसको कौन सा दोष होगा? तो वह होगा अविंदुकता। तो मुझे यकीन है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए कैसा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।